ये है एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन और ये है एक पोर्न एडिक्टेड का ब्रेन। अब आपके माइंड में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये येलो लाइट इतना तेज से क्यों जल रही है। तो मैं आपको वो जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये कोई आम इंसान का ब्रेन नहीं है, बल्कि ये ब्रेन है उस इंसान का जो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से एडिक्टेड जरूर हो। वो चाहे फिर क्यों ना ड्रग्स लेने वाला इंसान हो या फिर कोई पोर्न वीडियो देखने वाला इंसान हो। साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया कि एक ड्रग एडिक्टेड से ब्रेन पर ड्रग्स लेने के बाद जो असर होता है सेम इफेक्ट ब्रेन पर पोर्न देखने के बाद होता है। यानी कि ड्रग्स एडिक्टेड और पोर्न एडिक्टेड का ब्रेन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इतना ही नहीं बल्कि किसी भी एडिक्शन का सेम इफेक्ट पड़ता है माइंड के ऊपर। इवन अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर बार बार वीडियो को स्क्रॉल करते हो तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते ही सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पोर्नोग्राफी लोगों के बीच कॉमन कैसे हो जाता है। पोर्न वीडियो देखने का उत्तेजना लोगों में कैसे बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट कैसे आ जाता है उस तरह के वीडियो को देखने के लिए। किन किन कारणों की वजह से पोर्न वीडियो के ऊपर 90 बिलियन से ज्यादा व्यूज आता है एक दिन के अंदर पूरे दुनिया में से। तो इसका आंसर है इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और इंटरनेट। जब भी आप सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जिल्ली मोज इनके ऊपर रील्स स्क्रॉल करते हो और करते जाते हो और हमें कुछ इस तरह का रील्स देखने को मिलता है आज के दिन। Hey, y'all, come look at this. समझ रहे हो? समझ रहे हो? और इस तरह का रील्स काफी ज्यादा वायरल भी होता है। आप इन्हीं की वीडियो के ऊपर व्यूज देख लो तो किसी के ऊपर 40 लाख, तो किसी के ऊपर 20 लाख, तो किन्हीं के ऊपर 15 लाख का व्यूज जाता है। मतलब इनका ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिनको ऊपर मिलियंस का व्यूज ना गया हो। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में बीटा बोथे की रिपोर्ट के अनुसार पोर्नोग्राफी की बेसिक और कॉमन रीजन है एरोजल, यानी कि उत्तेजना, एक्साइटमेंट। और जब आप इस तरह के रील्स सोशल मीडिया पर देखोगे खुलेआम तो जाहिर सी बात है कि आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा और आपका माइंड कहीं ना कहीं पोर्न वेबसाइट की तरफ डाइवर्ट जरूर होगा। और इसका दूसरा मेन रीजन है कि आज की न्यूज़ आर्टिकल और एडवर्टाइजमेंट। पहले आप इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़िए। बिना ब्रा पहने डॉगी को टहलाने निकली मलाइका अरोरा, तस्वीरें हो रही है वायरल। बिना कपड़ों के ही इस बार कैमरा के सामने आई उर्फी जावेद, 2 संग से ढका बदन। 39 की उम्र में प्रियंका चोपड़ा ने पूल में नहाती हुई तस्वीरें किया शेयर, बढ़ाया इंस्टाग्राम का तापमान। हॉटनेस देखकर आपका भी डोल जाएगा ईमान। पूल में बिकनी पहन के मोनालिसा ने करवाया सेक्सी फोटो सेट, तस्वीरें ने बढ़ाया इंस्टाग्राम का पारा। और ना जाने आज के दिन इस तरह के न्यूज़ आर्टिकल कितनी छपने लग चुकी है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इन न्यूज़ कंपनी वालों ने इस तरह का न्यूज़ क्यों छापता है जो बेसिकली पोर्न वेबसाइट को प्रमोट करता हो, जो बेसिकली आज की यूथ के माइंड को डाइवर्ट करता है पोर्न वेबसाइट की तरफ जाने के लिए। तो इसका रीजन ये बताया जाता है कि जितना भी न्यूज़ मीडिया है, न्यूज़ चलाता है, उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होता है अर्निंग करने का। एक तो ये कि वो आपसे सीधा आकर पैसा मांगे, पर ये पॉसिबल है नहीं। अगर आपसे न्यूज़ चैनल वालों ने ये सीधा आकर बोलता है कि अगर आपको न्यूज़ देखना है तो आपको पेमेंट देना होगा, तो पता चलेगा कि अगला दिन से वो बंदा न्यूज़ देखना ही बंद कर देगा। तो ये ऑप्शन उतना इफेक्टिव है नहीं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि न्यूज़ आर्टिकल के बीच में किसी ब्रांड के प्रमोशन करना। इस चीज़ को हम लोग इस तरह से समझते हैं कि इंटरनेट पे गूगल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है और गूगल एक सर्विस ऑफर करता है जिसे एडसेंस कहते हैं। और न्यूज़ आर्टिकल वाले पैसे ऐसे कमा सकता है कि कंटेंट के बीच में एड्स प्ले करके। अगर आप अपने मोबाइल फोन पर एक वेबसाइट खोलते हो तो इस आर्टिकल के बीच में आपको कई एड्स देखने को मिलेगा। और कितना पैसा मिलेगा हर मीडिया कंपनी को ये डिपेंड करता है गूगल के पर पे क्लिक के ऊपर। इसका मतलब वेबसाइट को पैसा तभी मिलेगा जब व्यूअर्स उस एड्स पर क्लिक करेगा। 68% पैसा वेबसाइट को मिलेगा और 32% गूगल खुद रखता है।
पर अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या हर वेबसाइट के ऊपर न्यूज़ देखने के लिए लोग क्लिक करता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के दिन गूगल पर हजारों वेबसाइट मिल जाएगा तो एक दूसरे के साथ कंपेयर करता है और लोग उसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेगा जो न्यूज़ ज़्यादा एक्साइटमेंट लगेगा, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ो, मलाइका अरोरा ब्रा पहने बिना घर से डॉगी को टहलाने निकली, तस्वीरें हो रही है वायरल। और दूसरा हेडलाइन है, मलाइका अरोरा सुबह सुबह अपने डॉगी को टहलाने निकली, सड़क पर अब हो रही है ट्रोल। ये दोनों हेडलाइन कोई छोटे मोटे न्यूज़ चैनल्स का नहीं है, बल्कि ये देश के टॉप मीडिया कंपनी न्यूज़ 18 का आर्टिकल है। तो अब आप बताइए कि इन दोनों हेडलाइन पर किस न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर क्लिक करने का चांस ज़्यादा रहेगा? ऑफ कोर्स 90% इसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इस तरह के पोस्ट या वीडियो को देखोगे सोशल मीडिया पर या फिर इंस्टाग्राम पर रील्स देखोगे जो बिल्कुल प्राइवेट होनी चाहिए, पर आज के दिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और यही रीज़न है कि जब आप इस तरह के प्राइवेट पार्ट का कुछ हिस्सा देखते हो तो आपके अंदर एक अलग तरह के एक्साइटमेंट देखने को मिलता है और आपका माइंड कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट की तरफ डाइवर्ट जरूर होता है। आपका एक्साइटमेंट एक अलग लेवल तक चला जाता है, आपका माइंड बार बार उसी तरफ डाइवर्ट होगा जिसको देखने की चाहत ज्यादा हो। और यही चाहत को पूरा करने के लिए आप चले जाते हो एक ऐसे वेबसाइट पर जहाँ पर ये सारी चीजें खुलेआम होती है। और शायद यही कारण है कि आज के दिन पूरे दुनिया में 90 बिलियन से ज्यादा पोर्न वीडियो हर एक दिन देखा जाता है। क्योंकि जब कोई पर्सन फर्स्ट टाइम पोर्न देखता है तो उसे कमाल का फीलिंग आती है और इसी फीलिंग को दोबारा पाने के लिए दोबारा से पोर्न देखता है और इस तरह से उसकी एक हैबिट बन जाता है और फिर ये चीज रेगुलर बेस पर देखने लगता है। कुछ दिन में ये चीज उसके लिए नॉर्मल हो जाता है और फिर खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए एक नए वीडियो को तलाश करता है जिससे वो सेटिस्फाइड हो सके। जिस तरह से एक सीक्रेट स्टार्टिंग में 1 से 2 सीक्रेट चाहिए, उसके बाद 3 से 4 और फिर 5 से 6 और ये सिलसिला बढ़ते चला जाता है। और एग्जैक्ट यही चीज पोर्न देखने वालों के साथ यही होता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार साइंटिस्ट को ये कहने की ड्रग्स की एडिशन से ब्रेन का फ्रंटेबल लोब यानी कि ब्रेन के सबसे बड़ा हिस्सा सिकुड़ने लग जाता है और यही वो पार्ट होता है जिसकी वजह से हम लॉजिकली प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन एक स्टडी के अनुसार सिर्फ ड्रग्स लेने से ही फ्रंटेबल लोब नहीं सिकुड़ता है, बल्कि बहुत ज्यादा मोबाइल फोन एडिक्शन और फोन एडिक्शन से भी हमारा फ्रंटेबल लोब सिकुड़ने लग जाता है, जिसके बाद आपको कोई भी काम करने में मजा नहीं आएगा। आपको हर एक काम बोरिंग सा लगने लगेगा, कंसंट्रेशन का लेवल दिन ब दिन कम होते जाएगा। आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा हर चीज को लेकर। आपका ब्रेन छोटी छोटी बातों के लिए स्ट्रेस लेने लगेगा। आपका सेल्फ एस्टीम और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी हद तक गिर जाएगा। पर अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसके चलते शॉर्ट टाइम प्लेजर देने वाली चीज एडिक्टिव क्यों बन जाती है? तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे माइंड में एक रिवार्ड सिस्टम फंक्शन वर्क करने लगता है, तो जब भी हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं जिस काम में हमें इंटरेस्ट आता है, जिस काम को करने में हम लोग इंजॉयमेंट फील करते हैं, तो उस वक्त हमारे दिमाग में डोपामिन न्यूरो सिस्टम्स को रिलीज हो जाता है। इस हार्मोन को डिजायर हार्मोन भी कहा जाता है। इसको रिलीज होते ही हम लोग रिलैक्स और फील गुड एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि जब भी हम लोग कोई एक ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें इंजॉयमेंट आता है, जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है, तो उस वक्त डोपामिन रिलीज होती है हमारे दिमाग में। तो हमारा माइंड मोटिवेट होकर उस काम को फिर से करना चाहता है ताकि उसे फिर से डोपामिन रिलीज हो सके। और जिस काम को करने में जितना ज्यादा मजा आता है उतना ही ज्यादा चांस होती है हमारे उस काम को दोबारा करने का। जैसे जब भी हम लोग खाना खाते हैं अपनी पसंद का, या कोई भी मूवी या वेब सीरीज देखते हैं, या फिर वो कोई भी काम करते हैं जिसे हमें अच्छा फील होता है, तो उस वक्त हमारे माइंड में एक नॉर्मल डोपामिन रिलीज होती है जो कि हमारे लिए अच्छा भी होता है। लेकिन पोर्न देखते वक्त नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा डोपामिन रिलीज होती है जो हमारी रिवार्ड सिस्टम को बुरी तरह से डैमेज करने लगता है। जिसे हमें किसी चीज के लिए अच्छा फील होना चाहिए तो वो भी होना बंद हो जाता है थोड़ा समय के बाद, क्योंकि माइंड को तो आदत हो चुकी है हाई डोपामिन का, तो फिर उसको नॉर्मल डोपामिन से काम नहीं चलता है। इसलिए स्टार्टिंग में जब कोई पोर्न देखना स्टार्ट करता है तो उसे कमाल का फीलिंग आता है और इसी फीलिंग को पाने के लिए दोबारा से पोर्न देखता है और इस तरह से उसकी एक हैबिट बन जाता है और वो रेगुलर बेस पर पोर्न देखने लगता है। लेकिन फिर एक टाइम पीरियड के बाद यही कमाल की फीलिंग, यही डोपामिन उसे नॉर्मल लगने लगता है और फिर से उसे और डोपामिन चाहिए होते हैं खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए, और इसके लिए वो और ज्यादा पोर्न देखता है और परफेक्ट वीडियो की तलाश करता है ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या पोर्न को रेगुलर बेस पर देखने के बाद हमारे माइंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ती है? तो जैसे मान लो कि ये है आपका ब्रेन
और ये आपका दिमाग का सामने वाला हिस्सा, उसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पार्ट हमारे माइंड का कोई नॉर्मल पार्ट नहीं है, बल्कि दिमाग का वो हिस्सा है जिससे अदर लिविंग बीइंग से हम लोगों को अलग बनाती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से ही हम लोग कोई भी लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाते हैं, कोई भी रेशनल डिसीजन को ले पाते हैं और कोई भी चीज़ को आसानी से कैलकुलेट करने की एबिलिटी को कंट्रोल करता है। कौन सी काम हमारे लिए परफेक्ट होगा और कौन सी काम हमारे लिए गलत हो सकता है, अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेने में, कोई भी अच्छे या बुरे डिसीजन लेने में, ये सारी चीज़ डिपेंड करता है सिर्फ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के ऊपर। और एक स्टडी के अनुसार जो लोग ज़्यादा पोर्न देखते हैं उसका फ्रंटेबल ब्रेन डिक्रीज हो जाता है और इस प्रोसेस को हाइपोफ्रंटेबिलिटी कहा जाता है। और जब ये केस किसी के अंदर होता है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे इम्पेयर डिसीजन मेकिंग, लेस कंट्रोल ओवर ब्रेन, यू विल लेजीनेस इन एनी वर्क्स, कोई भी काम को करने में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, आपको हर चीज़ को करने में आपको बोरिंग सा लगेगा, पढ़ाई करने वक्त बोरिंग फील होगा, 10 या 15 मिनट बाद आप चिड़चिड़ाने लगोगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करने लगोगे। तो ये सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर आपका हाइपोफ्रंटेबिलिटी खराब होने वाला है या फिर खराब होने के तादार में है। तो अब सवाल आता है कि इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए क्या कोई प्रैक्टिकल तरीका है? तो इसका आंसर है यस। इस चीज़ को समझने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ हमारे गुरु, हमारे मेंटर अरविंद अरोरा सर की वीडियो को। अगर आपको एडल्ट वीडियोस देखने की लत लग चुकी है और अगर आप इस लत से बाहर निकलना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो अपने अकेले रहने की आदत को बदलिए, अकेले रहने से बचिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और जब आप अकेले रहते हैं तो ऐसे वीडियोस देखने के विचार ज्यादा आते हैं, इसलिए ज्यादातर समय अपने फैमिली के साथ रहिए। दूसरा, कोई भी रिलीजियस बुक को पढ़िए और हो सके तो पूरे दिन में एक बार कम से कम ऊपर वाले को याद जरूर करिए, जिससे आपको ये विचार नहीं आएंगे। और तीसरा, अपनी जिंदगी में अपने आप को एक लक्ष्य दीजिए और उसे पूरा करने के लिए अपने पूरे एफर्ट लगाइए। जब आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो ऐसे वीडियोस देखने के विचार आपसे दूर चले जाते जाएंगे।